एसओएल एडमिशन 2025 के लिए फाइनली ओपन कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम्स कब होंगे, अगर आप अभी एडमिशन लोगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, सिलेबस क्या पढ़ना होगा, इंटरनल असेसमेंट भी होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपके लिए इजी सब्जेक्ट्स कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, आपको प्रोग्राम लेना चाहिए या ऑनर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारा चैनल पिछले 8 सालों से सिर्फ एसओएल और जो डीयू के रेगुलर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ा रहा है। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं सिलेबस टाइम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आगे आने वाले 3 सालों तक आपकी हेल्प करेगा और आगे अगर आप मास्टर्स भी करते हो एमए तब भी हम आपको हेल्प करेंगे इसी चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करवा देंगे ताकि एग्जाम्स में आप आसानी से पास हो जाओ। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आपने चाहे क्लास 12 सीबीएसई से की हो या एनयूएस बोर्ड से की हो, और अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको डीयू, इग्नू या तमाम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, या आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो वहां पे भी कॉलेज आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आप डीयू से ओपन से करना चाहते हो ग्रेजुएशन, तो ये एक ऑप्शन होता है जिसको एसओएल कहा जाता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और यहाँ पे 2 तरह के कोर्स होते हैं, पहला होता है प्रोग्राम और दूसरा होता है ऑनर्स। अब आप बोलोगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, क्लास 12 के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अकेले जाना है या सबके साथ जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को ही आगे आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है या आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो इसी को कहा जाता है प्रोग्राम और ऑनर्स। जैसे अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने पढ़े तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट, लेकिन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, मान लो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ना चाहते हो, तो इसको कहा जाता है ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जिसके अंदर सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं। क्लियर है? जैसे हिस्ट्री हो गया एंड अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं पढ़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस के ही अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको। तो ये हो जाता है ऑनर्स, यानी कि अकेले वाला रास्ता। अब कई लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनर्स सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो मैंने क्लास 12 में पढ़ा है, जो 5 सब्जेक्ट्स मेरे पास थे, मैं वही 5 सब्जेक्ट्स के साथ अपना कॉलेज भी करना चाहता हूँ, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन तमाम सब्जेक्ट्स मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप प्रोग्राम पढ़ सकते हो। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए ऑनर्स सही है या प्रोग्राम सही है। मैंने ये एग्जांपल दिया है जिन्होंने आर्ट्स से अपनी क्लास 12 कंप्लीट की है और जिनको आगे बीए करना है। अगर आप यही सेम आपने कॉमर्स से किए तो आप बीकॉम करना है प्रोग्राम में या ऑनर्स में, ये आप डिसाइड कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। अब हम ये बात करते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से करवाता है एसओएल। एसओएल के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये देख सकते हो आप। बीए के कोर्स हैं, बीकॉम के कोर्स हैं, और बीए में भी इतने सारे कोर्सेज हैं। जैसे बीए के अंदर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हो, बीए में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं। इस विद का मतलब ये है कि बीए प्रोग्राम में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स तो होंगे, लेकिन उसके साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो हिस्ट्री आपके पास नहीं होगा, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस होगा, बाकी हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये हो गया बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस, जिनके आगे ये लिखा हुआ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सा पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप बीए प्रोग्राम चूज करोगे तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट होंगे, और जो आप विद वाले में सिलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा प्रोग्राम में। और अगर आप सिर्फ ऑनर्स लोगे तो आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब उस एक सब्जेक्ट के 3-4 बुक्स होते हैं ऑनर्स के अंदर, तो ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक बार आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको ऑनर्स लेना है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है, आप उस सब्जेक्ट के मास्टर कहलाओ, या आपको सभी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है प्रोग्राम के अंदर, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये आपके प्रोग्राम्स हो गए। अब हम बात करते हैं एडमिशन की डेट क्या है। देखिए, एडमिशन 3 जून से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त को आपको फीस पे करनी होगी अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि एसओएल की वेबसाइट हमेशा क्रैश पे रहती है, एक बार एडमिशन करोगे क्रैश हो जाएगी, इसलिए आप टाइम से पहले एडमिशन ले लेना, कहीं आपका रह ना जाए। एंड इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। देखिए, अगर आप प्रोग्राम लेना चाहते हो तो आपको क्लास 12 पास होना है, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो तो मिनिमम 45% आपके क्लास 12 में होने चाहिए, तभी आप ऑनर्स ले सकते हो। और फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो तो 8320 रुपए इसकी फीस है। अगर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हो तो 8820 इसकी फीस है।
ये फीस स्ट्रक्चर सभी कोर्स का अलग अलग है। आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हो, हर कोर्स का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस कोर्स में हो आप प्रोस्पेक्टस पे देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। एंड एग्जाम्स कब और कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो एग्जाम्स एसओएल के अंदर सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर वाइज का क्या मतलब होता है, जैसे स्कूल्स के अंदर होता था ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम फिर सेकंड टर्म का एग्जाम, ऐसे ही सेम कॉलेज के अंदर इसको सेमेस्टर कहा जाता है। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। उसी को कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कहा जाता है। अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नवंबर और दिसंबर के मंथ में होगा और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम मई और जून में होगा, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। तो 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन टोटल आपकी 3 साल की है। 4 साल की जो चाहे वो कर सकते हैं, तो 4 साल का एप्लीकेबल हो चुका है। तो ये हो गया आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो साल में 2 बार होंगे और दोनों टाइम सिलेबस अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है वो सेकंड में भी आएगा, ऐसा नहीं है। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सिलेबस दिया जाएगा। और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट भी होगा, यानी कि 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपसे असाइनमेंट लिया जाएगा। ये असाइनमेंट क्या होता है, ये असाइनमेंट जस्ट एक असेसमेंट है, जो कि ऑनलाइन तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनका आंसर आपको देना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। और ये मैंडेटरी है, दैट मींस ये कंपलसरी है, ये सभी को देना होगा, तभी आप सेमेस्टर यानी कि फाइनल एग्जाम्स के अंदर पास होगे, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। टाइम टू टाइम मैं आपको सारी अपडेट भी दूंगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कैसे पास होना है, असेसमेंट में कैसे पास होना है, ये सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। एक भी सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं आएगी, आप फेल नहीं होगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। एंड इसके बाद क्या है, एग्जाम्स की डेट क्या होगी। सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम है ये नवंबर एंड में स्टार्ट हो जाता है या दिसंबर का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। एंड जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है ये मई के 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जून तक चलेगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है। आपको सिंपल गूगल पे आना है और सर्च करना है एसओएल। फर्स्ट लिंक पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा यूजी एडमिशन, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सिंपल इस पे क्लिक करना है और आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, ये सिंपल फिल कर लीजिए। आप अपने फोन से, लैपटॉप से भी खुद एडमिशन कर सकते हो, आपको कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको फिल कीजिए और सबमिट करने के बाद जो आपका यूजर नेम है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, सिंपल यहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड डालिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए और आपके सामने पोर्टल आ जाएगा, उसको फिल कर लीजिए। आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, क्लास 12 के जो मार्कशीट है वो डालना है, 10th का मार्कशीट उसके अंदर डालना है। अगर आप 12th क्लास का मार्कशीट अभी तक लेकर नहीं आए स्कूल से, तो स्कूल से लेकर आ जाना। अगर आप एनएस बोर्ड में हो तो डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है आप वो भी सबमिट कर सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा डीयूएसओल के अंदर। और सिंपल इस तरीके से जैसे फॉर्म सबमिट कर देते हो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक गलती से भी नहीं करना, सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करोगे वो सही से करना है। हर साल सैकड़ों बच्चे एसओएल में इस वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है, वो सब्जेक्ट ले लेता। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सही से समझना। देखिए, जिस वेबसाइट पे आए थे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू वेबसाइट पे, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एनईपी यूजी पीजी प्रोग्राम्स, क्योंकि आपका सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नया सिलेबस है। आपको सिंपल इस पे टच करना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा एनईपी रिसोर्सेस, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा सिलेबी, दैट मींस आपका सिलेबस जो कि यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन को अंडर ग्रेजुएट कहा जाता है। और जब आप ग्रेजुएशन से निकल कर एमए करोगे तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है, बीए प्रोग्राम, ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, सबका दिया हुआ है सिलेबस। एक बार प्लीज यहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एक बार इसको डाउनलोड कीजिए। अब इसको क्यों डाउनलोड करना है, आपको इसमें यह देखना है कि सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आप प्रोग्राम लेते हो तो मेजर में से आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो आपको देखना कि इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको पढ़कर आपको इंटरेस्ट भी आए और पूरे साल ये रिग्रेट भी ना हो कि आपने कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो एक बार 2 मिनट निकालना और यहाँ से सब्जेक्ट चेक करके एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लेना और सिलेबस में से देखना, अच्छा मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ना होगा, हाँ अरे ये तो मैं पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगी, ये तो 12th में ही पढ़ा हुआ है मैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ये काम जरूर कर लेना, सिलेबस चेक कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे आपको इजी सब्जेक्ट्स बता दिया करूंगा कि ये इजी सब्जेक्ट्स है प्रोग्राम के। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग देखोगे आप तो ये बीए प्रोग्राम के इजी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ऑनर्स के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सेलेक्ट नहीं करना होता वो तो एज इट इज सेम रहेंगे, बाकी जो एडिशनल लेना होता है जेंडरिक में, सेक में, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप ये सब्जेक्ट्स ले सकते हो ऑनर्स वगैरह के अंदर।
तो ये आप पे भी डिपेंड करता है बाकी आपको कौन सा चूज करना है। तो सेमेस्टर 1 के एक बार सब्जेक्ट चेक कर लेना, सिलेबस चेक कर लेना, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करना एडमिशन फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करोगे उसी दौरान आपको सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों के सब्जेक्ट चूज करने होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर फर्स्ट के चूज करके छोड़ना है, आपको सेकंड का भी चूज करना है उसी टाइम पे। तो दोनों सेमेस्टर का एक बार आपको सिलेबस चेक कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये मेरे लिए सही है और मैं इसको पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। एक आध चैप्टर एक बार हल्के में पढ़ के हुए देख लेना, 2 मिनट लगेगा, बाद में ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये आपको करना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये जरूर कर लेना। तो जैसे ही एक बार आप सिलेबस चेक कर लेते हो, एनईपी रिसोर्सेज पे क्लिक करके आपके जो जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप सिलेबस देख लोगे। वही चीज आपको आगे पढ़ना होगा, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। चैनल पे 1-2 नहीं सैकड़ों वीडियोस है, और वो वीडियोस जिनमें से एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन आता है और वही आपको पढ़कर भी जाना होता है। और मैं आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको पढ़ना कहाँ से होगा? एसओएल के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी जाती है, आप उससे ही पढ़ सकते हो। मार्केट में राइटर्स की बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से एग्जाम में 8 या 10 क्वेश्चन एज इट इज सेम आते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जो जो वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे एजुकेशन की वीडियो जो जो सेमेस्टर की बनी है, आप एक बार उन वीडियोस को देखिए, उनके नीचे कमेंट्स लिखे होंगे, एक बार उन कमेंट्स को रीड कर लीजिए। जो जो स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं आप उनको एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स इतने बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया जाता है। जो सोल के टीचर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करके एक्सपर्ट्स टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत अच्छे ये नोट्स होते हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में मैं पूरे साल आपके साथ जुड़कर रहना चाहता हूँ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसमें ज्वाइन हो जाना। टाइम टू टाइम सारी वीडियोस, अपडेट्स, नोट्स सब कुछ मैं इसमें भेजता रहता हूँ। तो नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर भी आपका कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगा। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।